भैया बहन, आज हम लोग सिविक्स के पाठ 4 संसदीय सरकार कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे कि पूर्व कक्षाओं में चर्चा हो चुकी है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। क्रमशः इसकी चर्चा है विधायिका, पहला अंग है विधायिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका, और तीसरा अंग है न्यायपालिका। तो सरकार के इन 3 अंगों में विधायिका की चर्चा पूर्व कक्षाओं में हम लोग कर चुके हैं। आज चर्चा करने वाले हैं दूसरे अंग कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका का अर्थ क्या है? पुनरावृत्ति के तौर पर यह मैं बता दूं कि सरकार के 3 अंग विधायिका का काम कानून का निर्माण करना है, दूसरा अंग है कार्यपालिका, इसका कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करवाना है, अर्थात उसको लागू करवाना है, और तीसरा अंग है न्यायपालिका, जो कि संविधान के आधार पर देश की व्यवस्था को देखने का काम करती है। संविधान के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति, समूह इत्यादि को दंडित करने का काम करती है, संविधान की व्याख्या करने का काम करती है। तो कार्यपालिका का अर्थ स्पष्ट हो गया कि सरकार का वह अंग जो कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का काम करती है। अब हम लोग ये चर्चा करेंगे कि कार्यपालिका 2 स्तर पर हो सकते हैं, एक तो राज्य स्तर पर और दूसरा केंद्र स्तर पर। तो अभी हम लोग केंद्र स्तर की सरकार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, संसदीय सरकार की चर्चा है, अर्थात अभी हम लोग संघीय कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद इन सबों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद इन सबों से मिलकर संघीय कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो अब हम लोग सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में अध्ययन करने जा रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में बताना है कि वह संघीय कार्यपालिका के वैधानिक रूप से सर्वोच्च प्रमुख माने जाते हैं। भारत के प्रथम नागरिक के रूप में उनको जाना जाता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण पद पर आने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो हम लोग अभी यह चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पर खड़ा हो सकता है, अर्थात राष्ट्रपति पद पर खड़े होने के लिए क्या क्या योग्यताएं आवश्यक हैं। तो सबसे पहली बात कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक है। यह पहली शर्त है, अनिवार्य शर्त है कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए खड़ा हो रहा है तो वह भारत का नागरिक अवश्य हो। दूसरी योग्यता है उम्र संबंधी योग्यता। उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो ये ध्यान करना है। तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष, कम से कम
उसकी आयु 35 वर्ष हो। 35 वर्ष कम से कम उसकी आयु होनी चाहिए। तीसरी बात, वह किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो, ऐसा कहने के पीछे ये भाव है कि ना तो राज्य सरकार ना ही केंद्र सरकार में किसी प्रकार के वह सरकारी नौकरी को करता हो, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो किसी लाभ के पद पर नहीं रहने वाला व्यक्ति ही राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। चौथी बात, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करता है। तो 4 योग्यताओं की चर्चा कर रहे हैं। प्रथम, भारत का वह नागरिक हो, कम से कम आयु उसकी 35 वर्ष हो, किसी भी लाभ के पद पर वह व्यक्ति नहीं हो, और चौथी बात, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं को भी वह पूरा करता हो। इसके बाद अब चर्चा हम लोग कर रहे हैं कार्यकाल की। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसके पूर्व भी अगर वह चाहे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करके अपने पद को छोड़ सकते हैं। आगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। राष्ट्रपति का पद, इसलिए इनके निर्वाचन की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में बताया गया है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से निर्वाचन करवाया जाता है। इस निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल के विधानसभा, इसके निर्वाचित सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इसके बाद महाभियोग की चर्चा है, अर्थात राष्ट्रपति को किस शर्त पर, किस आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके, अर्थात ऐसा अभियोग जो कि संविधान के उल्लंघन से संबंधित हो, संविधान का पालन नहीं करने की स्थिति में यह संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा अथवा राज्यसभा, किसी भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो आज की कक्षा में भैया बन यहीं तक पढ़ेंगे। आगे की कक्षा में फिर हम लोग आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। गृह कार्य के रूप में ये आपका होमवर्क है। राष्ट्रपति पद हेतु क्या क्या योग्यताएं अनिवार्य हैं। तो आज की कक्षा में यहीं तक। इस होमवर्क को आप लोग बना लें, लिख लें, याद कर लें। धन्यवाद।